साईं की बात। बच्चे, मैं तेरे पास हूँ मेरे बच्चे, हमेशा तेरे पास ही होता हूँ। तुझे एहसास होता है ना मेरे होने का मेरे बच्चे? मैं हमेशा तेरे पास होता हूँ। तेरा साईं हमेशा मेरे बच्चे तेरे साथ है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें महसूस नहीं होता ना तो मुझे महसूस करना। देखना मेरे बच्चे, तुम्हें एहसास होगा मेरे होने का मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को ना मेरे बच्चे ध्यान ना देकर नज़रअंदाज कर कर ही चलना बेहतर होता है मेरे बच्चे। तुम अगर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करोगे ना तो वो बातें आगे चलकर मेरे बच्चे पहाड़ का रूप ले लेंगी और बहुत सारे रिश्ते मेरे बच्चे इसी कारण ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जब एक साथ रहते हो ना तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है मेरे बच्चे। अगर तुम नज़रअंदाज नहीं करोगे ना तो बाद में तुम्हें ही तकलीफ़ होगी, आगे चल के मेरे बच्चे बहुत परेशानी होगी। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना मेरे बच्चे देख कर भी नज़रअंदाज करना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे छोटे मेरे बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो शायद तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन मेरे बच्चे उन्हें करने देना चाहिए। तुम जानते हो ना आजकल का माहौल कैसा है, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, तो उन्हें उनके हिसाब से ही चलने देना चाहिए। नहीं तो वो तुमसे चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे, तुमसे अपनी बातें छुपाएंगे। अगर तुम उनका दोस्त बनकर रहोगे ना, उनसे हर चीज़ें बांटोगे, कहोगे ना, तो वो तुमसे अपनी सारे दिल की बातें कहा करेंगे। तुम उनके हिसाब से थोड़ा ढलना शुरू कर दो, उनके हिसाब से थोड़ी चीज़ें करना शुरू कर दो। अगर मेरे बच्चे तुम उनकी दो बातों को नज़रअंदाज करोगे, उनकी बातों को सुनोगे, स्वीकार करोगे ना, तो वो भी मेरे बच्चे तुम्हारी तीन बातों को नज़रअंदाज करेंगे और वो भी तुम्हारी सुनेंगे, इज़्ज़त करेंगे। उस इज़्ज़त का क्या फ़ायदा मेरे बच्चे जो ऊपर से दिखावटी हो लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे बारे में अपशब्द कहता हो? उस इज़्ज़त का क्या करोगे मेरे बच्चे? अगर सच में रिश्तों को बचाना चाहते हो ना तो एक सिद्धांत अपना लो, नज़रअंदाज करना शुरू कर दो और जो चीज़ें हैं उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दो। वक्त के हिसाब से मेरे बच्चे अपनी सोच को बदल लो मेरे बच्चे। अगर ऐसा रहोगे ना तो तुम भी खुश रहोगे और तुम्हारे साथ वाला भी खुश रहेगा मेरे बच्चे। और इस तरह से मेरे बच्चे तुम्हारे घर का जो माहौल है ना वो बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारे परिवार में भी खुशहाली बनी रहेगी मेरे बच्चे। तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा और जब परिवार में सकारात्मकता होती है ना, खुशी होती है, तो सब कुछ अच्छा होता है मेरे बच्चे, सब अच्छा होता है। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, बल्कि पूछना चाहता हूँ। जब तेरा जन्मदाता मैं हूँ, जब तुझे मैंने इस धरती पर भेजा है मेरे बच्चे, कुछ तो मेरे बच्चे सोच समझकर भेजा है ना मेरे बच्चे। और जब मैंने तुझे भेजा है तो मैं ही तेरे बारे में सोचता हूँ ना मेरे बच्चे। तुझे मैं उठाता हूँ लेकिन तुझे भूखा सुलाता नहीं मेरे बच्चे। तू अपने भविष्य की चिंता क्यों करता है मेरे बच्चे? जब सब कुछ मैं करने वाला हूँ, जब सब कुछ तेरे साईं के हाथ में है, तो तू क्यों चिंता करता है मेरे बच्चे? क्यों? जब सब कुछ मैं करता हूँ, तुझे ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ज़िंदगी में जो तेरे चल रहा है वो तू चला रहा है? नहीं मेरे बच्चे, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बल्कि इस संसार की मेरे बच्चे सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मैं कर रहा हूँ। कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ तुम्हारा साईं करता है। बल्कि मैं सबसे सब कुछ करवाता हूँ, जिससे जैसा करवाता हूँ उसके साथ वैसा ही होता है मेरे बच्चे। मैं चाहूँ तो दुनिया पलट सकता हूँ एक पल में मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ ना तो एक पल में अलट पलट कर दूँ ये दुनिया को। तुम सोच भी नहीं पाओगे ये कैसे और क्या हो गया। किसकी ज़िंदगी में कब भूचाल लाना है और किसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली लानी है, ये मैं तय करता हूँ, तुम्हारा साईं तय करता है मेरे बच्चे। तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने क्या क्या सोच रखा है। जब तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो ना, तो हमेशा चिंतित रहते हो। जब भी पूजा करते हो ना मेरे बच्चे, तो सारी चिंताओं को दूर कर कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने साईं में लीन रहा करो। मुझसे बहुत प्यार से बस इतना कहा करो कि साईं आप हो तो मुझे चिंता कैसी। बस इतना कह दिया ना तो काफ़ी है मेरे बच्चे। मैं सब कुछ हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा और आगे भी संभालूँगा। तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना मेरे बच्चे, निश्चिंत रहना। और जो मेरा बच्चा निश्चिंत हो जाता है ना, सब कुछ अपने साईं पर समर्पित कर देता है, तो सारे काम मेरे होते हैं। मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ उसका, तो बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बेफिजूल के खर्च बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। जहाँ जितना ज़रूरी है ना, बस उतना ही खर्च करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो
अभी तुम्हारे हाथ में पैसा है, धन है, तो तुम खर्च कर रहे हो। कल को अगर नहीं हुए तो क्या करोगे बताओ? जानते हो ना कि पैसे की कीमत क्या होती है, एक एक पैसे की कीमत क्या होती है, जानते हो ना? तो बेफिजूल में मेरे बच्चे पैसे मत खर्च किया करो, मेरे बच्चे मत किया करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने कहा था ना कि साईं आप भूल गए। नहीं मेरे बच्चे, अगर मेरा बच्चा एक बार अपनी इच्छा मेरे आगे जाहिर कर देता है ना, प्रकट कर देता है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे याद भी रखता हूँ और पूरा भी करता हूँ सही समय आने पर। चाहे एक बार को मेरा बच्चा भूल जाए, कहकर भूल जाए। कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझसे अपनी इच्छाएं कहकर भूल गए, लेकिन फिर भी मैंने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। तो मेरे बच्चे, मैं हमेशा मेरे बच्चे अपने हर एक बच्चे की इच्छाओं को पूरा करता हूँ। ये मत सोचना कि तुम भूल गए तो तुम्हारा साईं भी भूल जाएगा। तुम्हारा साईं कुछ नहीं भूलता मेरे बच्चे, कुछ नहीं भूलता। तुम जानते हो तुम्हारे साईं के पास एक एक चीज़ का हिसाब होता है, हर एक चीज़ का। उसमें मैं एक एक चीज़ लिखता हूँ मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का सारे हिसाब, कर्म और उसके पुण्य और उसका जो भी है ना, मैं सब लिखता हूँ मेरे बच्चे, सब लिखता हूँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम किसी अजनबी से टकराने वाले हो मेरे बच्चे, और वो अजनबी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा मेरे बच्चे, और वो तुम्हारी ज़िंदगी को रोशन करेगा मेरे बच्चे। जिस दिन से वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ना मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहुत खुशियाँ मेरे बच्चे, और तुम्हें जीने की वजह मिलेगी। जो ज़िंदगी तुम्हारी अंधकार भरी हो गई है ना, तुमने जीने की इच्छा छोड़ दी, तुम्हें वजह नहीं मिलती जीने की, तो वो वजह तुम्हें अब मैं दूंगा, तुम्हारा साईं देगा मेरे बच्चे। अब बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है ना मेरे बच्चे, उससे अपना मुंह मत मोड़ना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है मेरे बच्चे। जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है सांसारिक तौर पे मेरे बच्चे, उन सब जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा कर्तव्य है मेरे बच्चे, और ये तुम्हारे साईं का आदेश है। मैं सख्त तरीके से तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें उन जिम्मेदारियों को निभाना होगा, चाहे कैसे भी निभाओ, लेकिन तुम्हें निभाना होगा मेरे बच्चे। तुम जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाओ, जैसे मैं निभाता हूँ। अगर मैं अपने किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ ना, तो पूर्ण तरीके से लेता हूँ और उसे निभाता भी हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग कुछ ना साधारण लगते हैं, लेकिन वो साधारण होते नहीं मेरे बच्चे। किसी की वेशभूषा से, किसी के वस्त्रों से मेरे बच्चे ये कभी मत आंकलन करना कि कोई कैसा है। किसी पर मत जाना मेरे बच्चे, उसके चरित्र पर मत जाना, क्योंकि कोई इंसान कैसा है और कैसा नहीं तुम उसे सिर्फ देखने से नहीं समझ सकते। देखने और समझने के लिए उसके साथ रहना, उसके व्यवहार को समझना, उसे परखना, ये आना चाहिए मेरे बच्चे। और उसमें वक्त लगता है, वक्त लगता है मेरे बच्चे। तो एकदम तुम हर किसी को नहीं समझ सकते, नहीं पहचान सकते मेरे बच्चे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौरों में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आगे चल के मेरे बच्चे हमेशा उनकी कमियां पता चलती हैं। और जो शुरुआती दौर में हमें बेकार लगते हैं, जिनमें हमें दोष दिखाई देते हैं, आगे चल के वही हमारे बहुत करीबी मित्र बन जाते हैं, हमारे बहुत प्रिय हो जाते हैं। ऐसा होता है ना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।